हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आगे के हम सम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। एंड स्टूडेंट इसके पश्चात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या आती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 3 सम है। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था हाउ टू मल्टीप्लाई इंटीजर्स। तो पहला केस हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर -12 मल्टीप्लाई बाय 6, व्हाट इज द आंसर। तो स्टूडेंट रूल के अकॉर्डिंग -12 इसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, दैट इज 12। अब 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये 6 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 एंड 7 72। यदि एक इंटीजर नेगेटिव हो दूसरा क्या हो पॉजिटिव हो, तो आपने रूल के अकॉर्डिंग दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब साइन कौन सा होगा आगे, माइनस का। ये हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था। व्हेन वी मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर विद द पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर -12 इज द मल्टीप्लिकेंट, 6 इज द मल्टीप्लायर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लिखी, आगे साइन क्या है माइनस का। जब एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के पश्चात उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, साइन क्या लगा देना है, माइनस का, नेगेटिव साइन। इन द सेकंड केस स्टूडेंट हमारे पास दोनों इंटीजर अब नेगेटिव हैं। दोनों की पहले एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेते हैं। तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, इनको मल्टीप्लाई किया दैट इज 10। अब साइन कौन सा होगा, हमने जाना था स्टूडेंट्स, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव इंटीजर, तो आंसर क्या होता है, दैट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, आगे साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव का। आप लिख भी सकते हैं, यदि नहीं भी लिखते तो क्या माना जाएगा, 10 इज अ पॉजिटिव। तो जब दो इंटीजर जब नेगेटिव हों, यदि हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज पॉजिटिव। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है, आगे साइन पॉजिटिव का। थर्ड केस स्टूडेंट हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अगेन केस बनता है, एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, मल्टीप्लिकेंट दैट इज पॉजिटिव 3, मल्टीप्लायर -2। तो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज 6। अब साइन कौन सा होगा, माइनस का, -6 आवर आंसर। तो स्टूडेंट एक दफ़ा मैं और रिपीट कर देता हूँ, यदि हम 2 इंटीजर उनमें से एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो आपने दोनों इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, साइन आगे माइनस का लगा देना है। सेकंड केस स्टूडेंट जब दोनों इंटीजर क्या हो, नेगेटिव हो, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, उनको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव। ये आपने याद रखना है। तो आइए अब मल्टीप्लिकेशन के अंडर इंटीजर कौन सी प्रॉपर्टी अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं,
वो हम देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। आइए उन्हें हम डिटेल में जान लेते हैं। सो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सभी प्रॉपर्टीज को एंड सम को यदि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस वीडियो वो देखनी क्या है, कंपल्सरी है। नाउ सबसे पहले हमारे पास है दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगी स्टूडेंट? यदि हम टू इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दें, जो उत्तर है, आंसर है, यदि वो इंटीजर ही है देन क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेबल है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स होल्ड करती है अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है, एप्लीकेबल होती है इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। आइए देख लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास 2, बी हमारे पास -3। यहां पर मल्टीप्लिकेंट पॉजिटिव, मल्टीप्लायर नेगेटिव। आंसर क्या होगा? जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या सीखा था रूल हमने? 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, लिख ली, 2 लिख ली। -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली, 3 आ गई। इनको मल्टीप्लाई कर दिया 6। अब आगे क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन। सो आंसर इज -6 इंटीजर। यदि दोनों पॉजिटिव हो मीन्स 2 एंड 3, ये तो सीधा ही है, दैट इज 6, ये भी इंटीजर है। यदि दोनों नेगेटिव हो -3 मल्टीप्लाई बाय -4, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या रूल था? -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, मल्टीप्लाई किया 12। साइन आगे कौन सा होगा? दैट इज अ पॉजिटिव। ये हमने एक्सप्लेन किया था इन द प्रीवियस वीडियो। जब हमने 2 जो इंटीजर नेगेटिव थे उनका प्रोडक्ट किया था तो हमारे पास क्या बनता था? पॉजिटिव इंटीजर। नाउ 12 इज द इंटीजर। एक और केस देख लेते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट -3 एंड मल्टीप्लायर 7। तो रूल के अकॉर्डिंग -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 21। साइन कौन सा होगा? माइनस का, -21 इंटीजर। तो सभी केसेस में हमने देखा यदि हम 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द इंटीजर। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। तो आइए स्टूडेंट आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट आगे की जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? दैट इज यदि हमारे पास 2 इंटीजर हैं, एक ए है दूसरा क्या है, बी है। यदि हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें मीन्स बी को आगे लिख लिया, उसके साथ ए को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले ए के
किसके साथ मल्टीप्लाई किया, बी के साथ, बी को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए के साथ। तो यदि ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड बी मल्टीप्लाई बाय ए सेम हो, दैट इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इंटीजर के केस में हम देखेंगे क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो पहली एग्जांपल देख लेते हैं। ए मान लेते हैं हमारे पास, दैट इज 4, बी है हमारे पास -2। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी, लेफ्ट हैंड साइड, ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, दैट इज ए हमारे पास 4, बी हमारे पास -2। अब एक इंटीजर पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, रूल तो लगाना ही पड़ेगा आपको। 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 लिख ली, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 लिख ली, मल्टीप्लाई किया 8, साइन कौन सा होगा, माइनस का। यदि एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो साइन कौन सा बनता होता है, माइनस का। तो यहां पर आंसर इज -8। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, बी मल्टीप्लाई बाय ए। बी क्या था, बी था -2, मल्टीप्लाई किया किसके साथ, ए के साथ, ए क्या है 4। तो यहां पर रूल के अकॉर्डिंग -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2, 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4, दैट इज 8, साइन क्या होगा, माइनस का, -8। अब दोनों केसेस में ए को बी के साथ, बी को ए के साथ, मीन्स मल्टीप्लाई किया हमने। पहला क्या था, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 इक्वल टू क्या है, -2 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, आंसर इज सेम। तो इस केस में जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यदि दोनों इंटीजर हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, ए मान लेते हैं -3, बी हमारे पास -7 मान लेते हैं। अब ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए को बी के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, -3 मल्टीप्लाई बाय -7। अब रूल के अकॉर्डिंग, रूल तो लगाना ही पड़ेगा, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है, -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7, मल्टीप्लाई किया 21, साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव। जब हम 2 इंटीजर को जो नेगेटिव होंगे बोथ, यहाँ पर दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव थे, उन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है, मल्टीप्लाई कर देना है, साइन कौन सा लगा देना है, पॉजिटिव, मीन्स 21। अब राइट हैंड साइड बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी -7 मल्टीप्लाई बाय ए -3। उसी तरह से दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बन जाती है, -7 की 7, -3 की 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया 21, साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो b मल्टीप्लाई बाय a 21, ये भी 21, ये भी 21। तो इस केस में भी जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। आपने इसी तरह से
ये भी डिस्कस कर लेना है। एक और एग्जांपल अपने आप सॉल्व कर लेनी है। ए हमारे पास मान लेते हैं -3 है, बी हमारे पास क्या है 2 है। पहले केस में क्या था, हमने ए को क्या माना था पॉजिटिव, बी को नेगेटिव। इस केस में हमने ए को नेगेटिव मान लिया, बी को पॉजिटिव। तो कर आपने देख लेना है। तो प्रॉपर्टी क्या करती है, ये भी होल्ड करेगी। कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट इन सभी केसेस में डिस्कस करने के पश्चात हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल है, होल्ड करती है किनमें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मीन्स यदि हम 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, उनका ऑर्डर कौन सा भी हो, जैसे ए को बी के साथ और क्या बी को ए के साथ, ऑर्डर चेंज किया, तो ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट पर हमारे पास कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आंसर इज सेम, ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर इज सेम, आंसर इज इंटीजर। दैट मीन्स जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। आइए आगे एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे की जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम जानेंगे वेदर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर और नॉट। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है। इसमें यदि हम ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया पहले, देन इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया, सी के साथ, तो ये इक्वल होना चाहिए। यदि हम ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, बी मल्टीप्लाई बाय सी, नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ए हमारे पास मान लेते हैं 2, बी हमारे पास -3, सी हमारे पास आप मान लें दैट इज 5। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इन ब्रैकेट ए मल्टीप्लाई बाय बी देन मल्टीप्लाई बाय सी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इन द ब्रैकेट ए 2 है, बी हमारे पास -3 है, तो इसको मैं अगेन एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं। अब इस सभी को ब्रैकेट को जो टर्म्स हैं इन द ब्रैकेट उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं सी के साथ। सी कितना है, दैट इज 5। अब स्टूडेंट पहले रूल के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, एक इंटीजर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, रूल तो लगाना ही पड़ेगा, लगा देते हैं। रूल क्या है, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेनी है दैट इज 2, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, मल्टीप्लाई किया दैट इज 6। अब साइन कौन सा होगा, माइनस का, -6 देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब अगेन रूल को अडॉप्ट करेंगे। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली 6,
5 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली 5 मल्टीप्लाई किया 30। अब साइन कौन सा होगा? नेगेटिव साइन। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दैट इज -30। आइए राइट हैंड साइड को देख लेते हैं, उसमें हमारे पास आंसर क्या बनता है? राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड में क्या है? ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, बी मल्टीप्लाई बाय सी इन द ब्रैकेट। तो ए कितना है हमारे पास? 2। अब इन द ब्रैकेट बी कितना है? -3 मल्टीप्लाई बाय सी, सी कितना है? 5। नाउ रूल के अकॉर्डिंग -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 3, 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 मल्टीप्लाई किया दैट इज 15। अब साइन क्या होगा? 15 के आगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय -15। अब अगेन 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू दैट इज 2, -15 की एब्सोल्यूट वैल्यू 15 मल्टीप्लाई किया 30। तो साइन क्या होगा? 30 के आगे माइनस का, दोनों केसेस में -30 -30। दैट मीन्स जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। तो ये आपके लिए है, आपने ए को मान लेना है -3, बी आपके पास 5, सी आपके पास 2। तो इन इंटीजर से आपने चेक करना है वेदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड और नॉट। वैसे मैं बता दूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। आपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सॉल्व कर कर देखना है। ए हमारे पास -3, बी 5, सी 2। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आंसर सेम ही आना चाहिए। तो स्टूडेंट ये थी सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। रिमेनिंग प्रॉपर्टी में आगे की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं, एज वेल एज हम एक्सरसाइज के जो सम हैं वो सॉल्व करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर देनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।